दोस्तों रेलवे के ALP CBT 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं और इनका वेटेज जो होता है दोस्तों 40 नंबर का इनका वेटेज होता है। तो आज की वीडियो में हम बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को वन लाइनर देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, लंबाई की मानक इकाई क्या है? व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मीटर। द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास? दोस्तों यूनिट और मेजरमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसको देखेंगे कि कौन सी किसकी इकाई होती है। तो द्रव्यमान की इकाई पूछा गया है दोस्तों, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय की मानक इकाई क्या होता है दोस्तों? तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकेंड। तापमान की मानक इकाई क्या है? तो तापमान की मानक इकाई होती है दोस्तों टेम्परेचर। टेम्परेचर की इकाई होती है केल्विन। आयतन की इकाई को पूछा गया दोस्तों, तो आयतन दोस्तों लीटर से मापा जाता है। बल की इकाई क्या है? तो बल को दोस्तों न्यूटन से मापा जाता है। कार्य की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क को दोस्तों जूल से मापा जाता है। और शक्ति की इकाई क्या है? तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाट। वाट जो है पावर को मेजरमेंट किया जाता है। दबाव की इकाई क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पास्कल होता है। पास्कल जो कि दबाव को मेजरमेंट किया जाता है। घनत्व की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी? तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है इसका। घनत्व की इकाई दोस्तों याद रखना किलोग्राम प्रति घन मीटर, जिसको केजी पर मीटर क्यूब भी बोला जाता है। और ये दोस्तों घनत्व की इकाई होती है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो यह यूनिट कन्वर्जन से ये प्रश्न है दोस्तों। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आपको पता होगा इससे रिलेटेड। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? यूनिट कन्वर्जन में ये पूछा जाता है। कभी मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए दे दिया जाएगा, कभी मीटर को किलोमीटर में, कभी किलोमीटर को सेंटीमीटर में, ऐसे यूनिट कन्वर्जन में पूछा जाता है। तो हाउ मैनी मिलीग्राम्स आर इन ए 1 ग्राम्स? कितने मिलीग्राम होते हैं 1 ग्राम में? तो यह दोस्तों 1000 मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम होता है। तो आप इसको याद रखना। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाउ मैनी किलोग्राम्स आर इन 1 टन? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1000 किलोग्राम। 1 पाउंड में कितने औंस होते हैं? हाउ मैनी औंस आर इन ए 1 पाउंड? तो 16 औंस बराबर 1 पाउंड होता है दोस्तों। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो हाउ मैनी लीटर्स आर इन ए 1 गैलन्स? तो लगभग 3.785 लीटर बराबर 1 गैलन होता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों लीटर को मापने की इकाई होती है गैलन, जो कि 1 गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने वन लाइनर क्वेश्चन को इंक्लूड किया वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपके CBT 1 में कितने मार्क्स आए थे और आपका पेपर जो है कितने नंबर मतलब कितने तारीख को होने को है। वैसे 19 और 20 मार्च को होना है, तो आपके कौन सी सिटी में है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। 1 मिलीलीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है? हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर आर इन इक्वल टू इन 1 मिलीमीटर? 1 घन सेंटीमीटर बराबर दोस्तों होता है 1 मिलीलीटर, जो होता है 1 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक मापने वाला सिलेंडर क्या मापता है? जो मापने वाला व्हाट डज ए मेजरिंग सिलेंडर मेजर्स? सिलेंडर जो है दोस्तों वह किस प्रकार का माप करता है? तो यह आयतन इन वॉल्यूम का मापन करता है। एक स्प्रिंग बैलेंस क्या मापता है? व्हाट डज ए स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स? स्प्रिंग जो है बैलेंस के अनुसार क्या माप करता है? तो ये दोस्तों वेट यानी भार को स्प्रिंग के द्वारा मापा जाता है। एक बीम बैलेंस क्या मापता है? व्हाट डज ए बीम बैलेंस मेजर्स? दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीम बैलेंस जो है वह क्या मेजर करता है? तो दोस्तों द्रव्यमान को मेजरमेंट करता है। अब अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा द्रव्यमान और भार से रिलेटेड। तो अब द्रव्यमान मास एंड वेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है दोस्तों? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है कि द्रव्यमान और भार क्या होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए दोस्तों। द्रव्यमान जो है पदार्थ की मात्रा होती है, भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर डिफरेंस होता है दोस्तों। द्रव्यमान जो होता है पदार्थ की मात्रा है
भार जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल है। भार को कैसे मापा जाता है, हाउ इज वेट मेजर्ड। भार को दोस्तों न्यूटन में या किलोग्राम बल में मापा जाता है, न्यूटन या किलोग्राम में नापा जाता है। जैसे कोई भार को मेजरमेंट करना होता है तो दोस्तों जैसे किलोग्राम, जैसे 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, इस प्रकार से उसको वेट को मापा जाता है। द्रव्यमान को मापने के लिए कैसे मापते हैं दोस्तों, इसको किलोग्राम में, इसको भी किलोग्राम में मापा जाता है। लेकिन द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। एक पदार्थ की मात्रा होती है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर एंड वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न है, क्या द्रव्यमान स्थिर रह सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाँ, बिल्कुल द्रव्यमान स्थिर रह सकता है। क्या भार बदल सकता है, कैन वेट चेंज। हाँ दोस्तों, कोई वस्तु है और उसका पृथ्वी पर पोल पर जाएंगे तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है, और उसके दूसरी जगह पे जाएंगे तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल अलग लगता है, जिसके कारण उसी वस्तु का भार जो है तो वो अलग अलग होता है। तो इसलिए आप इसको याद रखना कि भार बदल सकता है, क्योंकि भार जो है तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया उस पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इस प्रकार यह बदल सकता है। अब इसको सिंपल जानने के लिए आप इसको याद रखना कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसकी ये पोल्स हैं, तो यहाँ पर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और रहेगा, और इसके ये जो विषुवत रेखा है तो यहाँ पर जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है तो वो अलग प्रकार से होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होता है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोस्तों जो ग्रेविटी का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रति वर्ग सेकंड होता है, अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड यह होता है। क्या निर्वात में भार होता है, निर्वात मतलब जहाँ कोई वायु नहीं होती है, क्या वहाँ पर भार हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बिना यहाँ पर भार बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर निर्वात पूछा गया है, जिन वैक्यूम पूछा गया तो यहाँ पर भार पूछा गया है, तो यहाँ पर विदाउट ग्रेविटी यहाँ पर भार नहीं होगा। क्या निर्वात में द्रव्यमान मौजूद होता है, तो हाँ, यह दोस्तों पदार्थ की मात्रा होती है, इसलिए वह द्रव्यमान मौजूद होता है। क्या आकार द्रव्यमान को प्रभावित करता है, डज शेप अफेक्ट मैटर मास। तो क्या जो आकार होता है, जो वॉल्यूम होता है, वह द्रव्यमान को प्रभावित कर सकता है, तो वह नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी आकार का कोई भी द्रव्यमान की वस्तु उसको किसी भी आकार में परिवर्तित कर दे तो वह द्रव्यमान को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। क्या आकार जो है भार को प्रभावित कर सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो उसका वजन बढ़ेगा, ना तो घटेगा, ना तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा। उसका यदि आकार में परिवर्तन भी कर दिया जाए तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों डेंसिटी से रिलेटेड प्रश्न, वन लाइनर। तो घनत्व तो कैसे ज्ञात किया जाता है, हाउ इज डेंसिटी कैलकुलेटेड। द्रव्यमान को आयतन से भाग देकर, यानी घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर घनत्व को ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान बटे आयतन का फॉर्मूला लगाया जाता है। पानी का घनत्व कितना होता है दोस्तों, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। दोस्तों 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, यानी 1000 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होता है पानी का घनत्व। किसी वस्तु का आयतन कैसे मापा जाता है, किसी वस्तु का आयतन मापने के लिए कैसे किया जाता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके, यानी वॉल्यूम को मापने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का मल्टीप्लाई करके उसका आयतन नापा जाता है। क्या घनत्व तापमान के साथ बदलता है, डज डेंसिटी चेंज विथ टेम्परेचर। क्या दोस्तों घनत्व जो है वह तापमान के साथ अफेक्टेड होता है, तो बिल्कुल हाँ, यह अफेक्टेड होता है। एक वस्तु जो पानी में तैरती है उसका घनत्व क्या होता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन वाटर। जो पानी के ऊपर तैर सकती है उसका घनत्व क्या होता है दोस्तों, तो उसका घनत्व जो होता है पानी से कम होता है। पानी से कम होने के कारण वह वस्तु पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तेल हो गया, फोम हो गया, इनका घनत्व जो है, बर्फ हो गया, इनका घनत्व पानी से कम होता है, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। जो पानी में डूब जाती है उसका घनत्व क्या होता है, तो जो पानी से अधिक उनका घनत्व होता है वो पानी में डूब जाते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखना। सापेक्ष घनत्व क्या है दोस्तों, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी। किसी पदार्थ के घनत्व की पानी में घनत्व से तुलना, यानी कोई पदार्थ है उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से तुलना करने पर वह सापेक्ष घनत्व कहलाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है, व्हाट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिलेटेड टू उत्प्लावकता और विस्थापन।
बाउंसी एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है दोस्तों। आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा ही पानी के ऊपर कोई वस्तु तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है, जैसे जहाज चलती है तो वह आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही चलती है, इसलिए वह पानी में डूबती नहीं है। क्या गैसों का घनत्व होता है? डू गैसेस हैव डेंसिटी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाँ बिल्कुल, गैसों का भी घनत्व होता है। क्या सभी वस्तुओं का समान घनत्व होता है? नहीं दोस्तों, सभी वस्तुओं का घनत्व जो होता है समान नहीं होता है, अलग वस्तुओं का अलग अलग घनत्व होता है। क्या आकार घनत्व को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल हाँ। यदि कोई ठोस वस्तु है उसको यदि आकार परिवर्तित कर दिया जाए, उसका मतलब छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु बना दी, जैसे कोई ये वस्तु है, इसको यदि इतना बड़ा खींच के बना दिया जाए तो इसका घनत्व जो होता है तो वो बदल जाता है, इसलिए इसको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यूनिट कन्वर्जन और मेजरमेंट और घनत्व से रिलेटेड हमने प्रश्न को इंक्लूड किया था। और अगली वीडियो में हम दोस्तों साइंस एंड इंजीनियरिंग से और नेक्स्ट टॉपिक से प्रश्न उठाएंगे। तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके कैसा लगा। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना दोस्तों, क्योंकि कम समय में ज़्यादा अपन कवर कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं लाया और वन लाइनर क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है यहाँ पर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पेपर कब हैं दोस्तों और कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।